हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है रमेश काका पड़ गए किसी चुड़ैल के प्रेम में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली और नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रमेश काका के पास एक लेहड़ा गाय थी। वह प्रतिदिन सुबह इन गायों का दूध निकालकर उन्हें चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेश काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी इस नदी के किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेश काका गाय को चराने के लिए निकलते थे तो सत्तू और भूजा भरी के साथ ही कभी कभी तो दही दूध आदि भी ले जाते थे और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेश काका कभी भी अपने साथ पानी लेकर नहीं जाते थे और ना ही कोई लोटा रखते थे। प्यास लगने पर वो या तो नदी का जल पीते थे या तो सरे आदि होने वाली पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्तों को तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे से दूसरी छोर को अपने साथ सदा के लिए रहने वाली धोती की एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को छौंच कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता पर 2-3 बार में ये पानी भर का पानी आवश्यक निकल जाता है। एक बार की बात है कि रमेश काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि एक दिन भी इन गाय को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग-मुत कर इतना कचड़ा कर देती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता ये रामती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता पर रमेश काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेश काका बस इन 2 दिनों में गाय के आगे पुआल या खांची में भूसा आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगाहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेश काका बस इन गायों पर काबू पा लेते थे। तीसरे दिन भी रमेश काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत्र घनशेर को बुलाया। घनशेर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनशेर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनशेर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन भिनसरे 3 बजे ही जाग जाता था और नित्य क्रिया के बाद निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गाय को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बेठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाले की जगह पर गाय को चराता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गाय को चराते चराते घनशेर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब घनशेर को प्यास भी सताने लगी थी। घनशेर गाय को चराता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था पर उसका जगह हाल ही में पक्की ईंट से बंधवा गया जाना पड़ता था। घनशेर अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और
उन्हें अपने गमछे में बांधकर छौंच बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे की एक छोर को धोती में बांधकर उसे कुएं किनारे लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और छौंच पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंबे अपना लिए, पर फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था, पर धोती से सर के पसीने पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम आवाज उसके सोचने के क्रम को बोधित कर दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान व गालों पर हल्की सी लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस को पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, घनश्याम उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनश्याम से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनश्याम, जो एकटक किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हाँ मैं सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनश्याम अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था कि बरबस घनश्याम को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर घनश्याम की ओर बढ़ी। घनश्याम भी बिना कुछ बोले अपने हाथों से अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनश्याम की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनश्याम भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, ये अलग बात थी कि घनश्याम की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे को आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। ना ही उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही घनश्याम की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपूर्ति उसको एक टक निगारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं या बस? अब फिर घनश्याम ने कुछ बोले, केवल नाम में सर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनश्याम से एक मादकता भरी आवाज में फिर से पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनश्याम ने कहा, हाँ में सर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनश्याम कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगह पर बैठा रहा। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गाय की ओर चल दिया। गांव की दिशा में बढ़ते समय घनश्याम कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गाय को लेकर घनश्याम घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी आंखें भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो गई थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर उसके कार्यकलाप के थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा, फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही
या यूं कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक लिया। अचानक घनशेर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस की एक तीली निकाला और पास में रखे डिबरी को जला दिया। डिबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में ये सवाल उदेर गया कि किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ से अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दिया, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया दिया, फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनशेर ने उस डिपडिपाटी डेहरी के प्रकाश में ही रात बिताई। सुबह सुबह डरा सहमा घनशेर गाय को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन ही मन में एकदम से सोच लिया था कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। ना चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमा जाता और अपनी आकर्षता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चराता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गड़ही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्य पूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा घनशेर मुस्कुरा देता है। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनशेर को पता नहीं चला कि कब सूर्य उसके सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आँख मिचौली खेलने लगा। घनशेर उठा और गाय की ओर चल दिया। गाय को हाँक कर एक के पास एक करने के बाद फिर वह पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनशेर ने कांधे पर रखी धोती को दोहर कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गड़ही के किनारे एक रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों का इकट्ठा कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए घनशेर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा रहा था और देवताओं का उसे भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर रहा था। सोए हुए घनशेर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ कर बैठ गया। दरअसल ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में फेर रहा है और रह कर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे ये भ्रम लगा पर वह फिर भी सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मनकर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोले, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से घनशेर ने थूक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनशेर का डर कुछ कम हुआ। वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा।
ये सिलसिला कुछ देर तक चला और फिर खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनश्याम उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। घनश्याम उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर के बारे में बातें सुनाता और किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। क्या घनश्याम उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन सी बातें घनश्याम को बताती थी? ये सब बातें तो खैर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कहानी सुनने में आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताएं। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।